हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 5। वृत्तिश्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित् स्वभावता प्रतिबिम्बति शान्तासु सुखं च प्रतिबिम्बति। श्लोक नंबर 6। रूपं रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः उपमा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत। येषु आसु सर्वासु वृत्तिषु अंतकरण की सर्व वृत्तियों में ब्रह्मणः चित् स्वभावता ब्रह्म के चैतन्य स्वरूप जो है प्रतिबिंबती। तो अंतकरण में ये चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है। हम देखते ये सब। तो वही जो प्रतिबिंब माने कि अधिष्ठान चैतन्य जो है और साक्षी चैतन्य है, दोनों एक ही है। लेकिन शांतासु सुखम च प्रतिबिंबती, जो शांत वृत्ति है, सात्विक वृत्ति है, उसमें सुख की भी आनंद की भी अभिव्यक्ति होती है। प्रतिबिंबती माने कि वो अभिव्यक्त होता है। सर्ववृत्तियों में सत और चित अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन सात्विक वृत्ति में आनंद की भी अभिव्यक्ति होती है। आप समझे? तो बोले वो कैसे होता है?
तो इसलिए आगे कहते हैं रूपम रूपम बभुव सौ प्रतिरूप इति श्रुति ही। तो यहाँ पर कठोपनिषद की श्रुति जो है वो कठोपनिषद की श्रुति की यहाँ बात करते हैं कि कठोपनिषद में 3 मंत्र है, आप समझे, उपमा सूर्य का इत्यादि। आप देखो तो अतः एव च उपमा सूर्य का दिवत, ये दूसरी पंक्ति जो है वो ब्रह्म सूत्र है। व्यास भगवान ये ब्रह्म सूत्र कहते हैं, लेकिन जो प्रथम पंक्ति है जहां पर ये उपनिषद का जो मंत्र है वो उपनिषद मंत्र की बात करते हैं। तो कौन से कठोपनिषद में ये 3 मंत्र है, आप समझो। तीनों मंत्र हम पहले देखेंगे, बहुत सुंदर है। यथा अग्नि एक भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। अग्नि एक ही है। अब देखो, अग्नि एक होते हुए भी संपूर्ण जगत में प्रविष्ट है। आप देखो, संपूर्ण जगत में वो प्रविष्ट माने कि सर्वव्यापी है। जो तन्मात्रा अग्नि जो है वो सर्वव्यापी सर्वत्र उपलब्ध है। लेकिन जिस प्रकार का ईंधन होगा उसी प्रकार से उनका रूप जो अनेक प्रकार से, आप देखो, अनेक प्रकार से वो प्रकट होते हैं। अब देखो, तो जिस प्रकार का, अब देखो, ये लकड़ी भी अलग अलग प्रकार की लकड़ी होती है। यहां ही उपनिषद में कहा है कि ये जो मुंडक उपनिषद में कहते हैं कि ये अग्नि की जो ज्वाला होती है, तो अग्नि की ज्वाला अनेक प्रकार की होती है। जिस प्रकार का ईंधन माने की लकड़ी होगी उसी प्रकार से वो प्रकट होती है। काली कराली च, अब देखो, तो कहते हैं कि काली कराली इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वो ज्वाला जो है अभिव्यक्त होती है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूप। तो वहां जो अभिव्यक्त हो वो तो अग्नि ही है। अग्नि जो प्रकट अप्रगट था लकड़ी में, वही वो लकड़ी में काली कराली अनेक प्रकार के ज्वाला के रूप में वो अग्नि अभिव्यक्त होता है। उसी प्रकार एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अब उसी प्रकार से एक ही भूतांतरात्मा, सर्व में एक ही अंतर्यामी परमात्मा है। लेकिन जिस प्रकार से वो मन है, जिस प्रकार से उपाधि है, उसी प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति होती है। अब मनुष्य शरीर में वो मनुष्य के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। प्राणी है, पशु है, पक्षी है, देव है, जड़ है, चेतन है, चर है, अचर है। तो परमात्मा एक ही है। जिस प्रकार का वो अंतःकरण है, अंतःकरण के अनुरूप उनका प्रतिबिंबित वो होते हैं। तो दूसरा दृष्टांत देता है, यथा एक वायु भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वायु जो तन्मात्रा वायु जो है वो ही सर्वव्यापी है, एक ही है। लेकिन जिस प्रकार से वो वायु में भी अनेकता दिखती है, तथा सर्वभूतांतर रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। अब देखो, उसी प्रकार से एक ही अंतरात्मा परमात्मा जो है वो अनेक रूप में अभिव्यक्त होते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैहि बाह्य दोषैहि। तो एक ही सूर्य है। अब तो एक ही सूर्य है, अनेक रूप में वो अभिव्यक्त क्यों? लोकस्य चक्षुः न बाह्य दोषैहि लिप्यते। संपूर्ण लोक का जो चक्षु जो है वो सूर्य है, आप देखो। लेकिन वही सूर्य जो है न लिप्यते बाह्य दोषैहि। भले ये सूर्य जो है अनेक रूप से, आप समझो, जल में उनका प्रतिबिंब होता है। अगर जल दूषित है तो वो दूषित जल में भी प्रतिबिंबित होता है, आप समझो। सर्वलोकस्य चक्षु, सर्वलोक को वो प्रकाशित भी करता है, प्रतिबिंबित भी होता है। लेकिन जो सूर्य प्रकाशित सर्व करते हैं, सूर्य गंगा जल को गंगा जल को प्रकाशित करे या गटर के पानी को वो गटर के जल को वो प्रकाशित करे, आप समझो। सूर्य कभी भी उससे न लिप्यते। आप गटर के जो गंदा जल जो है, दूषित मलिन जल है, उससे वो दूषित नहीं होता।
उसी प्रकार से अनेक प्रकार की उपाधि है, जड़ में भी चेतन में भी सर्व प्रकार से जो परमात्मा जो है सर्वत्र अभिव्यक्त होते हैं। न लिप्यते दुख दोष बाह्य लोक दुखे न, किसी भी प्रकार से वो मलिन नहीं होते हैं, मलिन भी नहीं, दूषित भी नहीं होते। आप समझो, मर्यादित भी, भले ही एक शरीर में दिखता है चैतन्य, एक शरीर में चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, तो क्या चैतन्य यहां मर्यादित हो गया, अल्प हो गया? नहीं, चैतन्य तो सर्वव्यापी ही है। आप समझो, प्रत्येक शरीर में, आप समझो, प्रतिरूप मानी प्रत्येक शरीर में ये चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है। सूर्य भी प्रतिबिंबित होता है, तो गटर के जल में प्रतिबिंबित होने से सूर्य क्या मलिन हो गया? नहीं, गटर के जल को प्रतिबिंबित करके सूर्य मलिन दूषित हो गया? नहीं। उसी प्रकार से अनेक उपाधि में सुख और दुख, अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं। शांत वृत्ति है, घोर वृत्ति है, आप देखो मूढ़ वृत्ति है, क्रोधाकार वृत्ति है, कामाकार वृत्ति है, करुणाकार वृत्ति है, दयाकार वृत्ति, अनेक प्रकार की वृत्ति है। आप देखो, तो अनेक प्रकार की वृत्तियों में एक ही परमात्मा अभिव्यक्त हो रहे हैं, लेकिन वृत्ति के दोष से, वृत्ति की मलिनता से, वृत्ति की मर्यादा से वो जो सर्वभूतांतरात्मा जो है वो कभी भी मलिन नहीं होते, दूषित नहीं होते हैं, मर्यादित नहीं होता है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि सूत्रकार जो भगवान वेद व्यास जी जो है वो भी कहते हैं अतः एव च उपमा सूर्य का अधिवत। अब देखो, जल में जो प्रतिबिंबित सूर्य का आदि, सूर्य का माने कि प्रतिबिंबित जो सूर्य है उनका दृष्टांत शास्त्र में देते हैं। आप समझो, तो सूर्य कहां पर भी प्रतिबिंबित होता है, जो बिंब सूर्य है वो प्रतिबिंबित सूर्य से कभी भी, आप समझो, भले वो कैसे ही दिख रहा है, लाल जल है तो वो लाल रंग का दिखेगा, तो क्या सूर्य लाल बन गया? नहीं। आप समझो, न लिप्य थे। आप समझो, अनेक रूप में यही परमात्मा अभिव्यक्त हो रहे हैं, अनेक योनियों में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, फिर भी परमात्मा किसी प्रकार से भी लेपायमान नहीं होते हैं, दूषित नहीं होते हैं। आप समझो, सर्ववृत्तियों में, आप समझो, विषयानंद भी वृत्ति है और ब्रह्मानंद भी वृत्ति है। वृत्ति है माने कि वही हम वहां जानते हैं हम। अब और इसलिए कहते हैं कि वृत्ति अनेक प्रकार से होने से उसे कुछ नहीं होता। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। अब परमात्मा तो एक अद्वितीय सर्व स्वरूप है, बहुधा करोति। आप अनेक प्रकार से वो बन गए हैं। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उपनिषद में है, बहुश्याम प्रजा ये थी। भगवान ने संकल्प किया मैं अनेक बन जाऊं, और वो बन गए अनेक। अब तैत्तिरीयोपनिषद में कहते हैं, यहां पर भी एकम रूपम बहुधा यह करोति। आप देखो, परमात्मा एक अद्वितीय है, लेकिन वो अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब समझ, लेकिन वो अभिव्यक्त होने से क्या परमात्मा में अनेकता आ गई? नहीं, वो तो एक अद्वितीय ही है। परमात्मा दूषित हो गए? नहीं, परमात्मा में अब ये सब आपका ही स्वरूप है। परमात्मा मानी ये सब आपका ही स्वरूप है। आप समझो, आप ही एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है जो अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र के द्वारा भी और श्रुति के मंत्र के द्वारा भी दर्शाया है कि एक अद्वितीय परमात्मा चैतन्य जो है, ब्रह्म चैतन्य जो है, वो अभिव्यक्त हो रहा है। अभिव्यक्ति में अनेकता है, अभिव्यक्ति में मलिनता, दूषितता, शांत, घोर, अनेकता। लेकिन जो आत्मा है वो क्या है? गुणातीत है, नैष्त्रैगुण्य। आप देखो, परमात्मा तो एक अद्वितीय निर्गुण निराकार ही है, भले अनेक आकार में वो दिख रहा है। जिस प्रकार से अग्नि का कोई आकार नहीं है, वायु का कोई आकार नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा भी सर्वव्यापी है। एक मनुष्य शरीर में वो मनुष्य आकार दिखते हैं। अब देखो, तो क्या वो मनुष्य बन गए? नहीं। चींटी में वो चींटी के आकार के बन गए, हस्ती में वो हाथी में हाथी के आकार के बन गए। आप
स्वर्ग लोक है तो स्वर्ग लोक के आकार के बन गए। आप समझो, मात्र योनि नहीं, लोक भी है आप सब। और इसलिए कहते हैं कि अनेक बनते हुए भी वो अनेक नहीं है। आप देखो, और इसीलिए वही आगे के श्लोक में समझाते हैं, एक एव ही भूतात्मा, एक एव ही भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः, भूते भूते व्यवस्थितः, एकधा बहुधा चैव, एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जलचंद्रवत्, दृश्यते जलचंद्रवत्। एक एव ही भूतात्मा, ये परमात्मा, आप तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। भूते भूते व्यवस्थित है, देखो यही हमारी बुद्धि को मोहित करता है। आप समझो ठीक से, व्यवस्थित है, ये जगत इतना व्यवस्थित है, इतना तर्कबद्ध है कि उनको मिथ्या हम नहीं कह सकते। आजकल जो अनेक संप्रदाय, किसी संप्रदाय की मैं टीका नहीं कर रही, आप समझो, आप ठीक से समझो। अब कहीं पर भी जाइए तो अनेक संप्रदाय है, संप्रदाय के अपने मठ है, अब आश्रम है अपने। तो जब कोई वो आश्रम में जाते हैं तो उनकी दृष्टि कहां होती है? अरे स्वामी जी हम गए थे, इतना व्यवस्थित, सब शांति, बहुत स्वच्छ। तो आपकी बुद्धि किससे प्रभावित हुई? वो व्यवस्था से प्रभावित हुई। आप समझो, उनका क्या सिद्धांत है, उनका क्या ज्ञान है, वो क्या उपदेश करते हैं, उससे कोई संबंध नहीं है। अब देखो, बुद्धि किससे प्रभावित हो? वो व्यवस्था से प्रभावित हो गई। अच्छी बात है कि वो व्यवस्था वहां पर है, स्वच्छता है, सब लोग जो है शांति से वहां रहते हैं, मौन धारण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी बुद्धि जो है हमेशा ये व्यवस्था देखती है, तर्क और व्यवस्था ये बुद्धि का। तो ये जगत भी इतना व्यवस्थित है, इतना तर्कबद्ध है। माया की अचिंत्य शक्ति से परमात्मा ने ये जगत उत्पन्न किया है। भूते भूते व्यवस्थित है। अब देखो, अब कोई भी भूत, कोई भी उपाधि ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, आप समझो, वहां एक व्यवस्था है। जल जल ही है, अग्नि अग्नि ही है। अब देखो, तो नमक जिसको हम कहते हैं वो नमक नमक ही है, व्यवस्था है वहां पर। जितने भी रासायनिक में जो एलिमेंट्स जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन है, आप देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यूरेनियम है, ये सब की एक व्यवस्था है, सब अणु परमाणु ही है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। आप देखो, एक अणु रहता है, एक अणु, आप देखो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइड्रोजन कहते हैं। 8 हो गए तो वो ऑक्सीजन। देखो, ये व्यवस्था है। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जिसको हम कहते हैं वो एक व्यवस्था है। संपूर्ण निहारिका जिसको हम कहते हैं एक व्यवस्था है। उसी प्रकार से भूते भूते माने कि सर्व उपाधि जो है, मनुष्य शरीर एक उपाधि है, वहां एक व्यवस्था है। मच्छर एक उपाधि है, वहां एक व्यवस्था है। अब वो इतना व्यवस्थित नियमबद्ध है। अब तुम, और कोई किसी प्रकार से भी एक मनुष्य को रख के बाकी सब जो है वो सब नियम और व्यवस्था के अनुरूप ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो भूते भूते व्यवस्थित है, तो बोले कि वो अनेक बन गए ना। एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। जिस प्रकार से चंद्र एक ही है, लेकिन जब अनेक प्रकार के पात्र हमने रखे हैं और प्रत्येक पात्र में जो जल जो है जल चंद्रवत। अब देखो, तो जल का जिस प्रकार का रंग होगा, उनमें जिस प्रकार की मलिनता होगी, उस प्रकार का वो चंद्र का प्रतिबिंब हमें दिखेगा। तो वो रंगीन भी दिख सकता है, मलिन भी दिख सकता है,
टूटा हुआ भी क्यों? क्योंकि जल जो तरंगित जल है, तो जल में जो तरंग है, तरंग के कारण वो चंद्र का जो प्रतिबिंब है वो हमें टूटा हुआ दिखेगा। तो जिस प्रकार से जल में जो प्रतिबिंब जो है वो जिस प्रकार का जल है उसी प्रकार से वो प्रतिबिंब हमें दिखता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार की उपाधि है उस प्रकार से वो परमात्मा जो है अभिव्यक्त हो रहे हैं। एक कथा एक ही प्रकार से, लेकिन बहुधा दृश्यते। अब देखो, अब समझो, तो उसी प्रकार से परमात्मा तो एक अद्वितीय मात्र है। परमात्मा में अनेकता होगी नहीं, परमात्मा में कोई अनेकता नहीं है। जीव की जो उपाधि है, उपाधि के आधार पर जिस प्रकार का अंतःकरण है वो अंतःकरण के अनुरूप उनकी अभिव्यक्ति होती है। अब समझो, वृक्ष भी एक उपाधि है, वृक्ष में भी वो अभिव्यक्त हो रहे हैं। पशु पक्षी जल, जल के रूप में भी वही परमात्मा है, पृथ्वी के रूप में भी वही परमात्मा है, आकाश के रूप में भी वही परमात्मा है, और वो पंच महाभूत से उत्पन्न हुए ये उपाधि के रूप में भी वही परमात्मा है। अब दृश्यते, दृश्यते माने दिख रहा है, बहुधा दृश्यते माने कि अनेक प्रकार से वो दिख रहे हैं, माने कि वो हो नहीं गए हैं। और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, जले प्रविष्टश्चंद्रोयं, जले प्रविष्टश्चंद्रोयं, अस्पष्ट कलुषे जले, अस्पष्ट कलुषे जले, विस्पष्टो निर्मले तद्वत्, विस्पष्टो निर्मले तद्वत्, द्वेधा ब्रह्मापि वृत्तिषु, द्वेधा ब्रह्मापि वृत्तिषु। तो कहते हैं जले प्रविष्टः चंद्रः, अयम चंद्र, ये जो चंद्र जो है जब जल में प्रवेश होता है, अस्पष्ट कलुषे जले, विस्पष्ट निर्मले। अगर कलुष जल है तो वो बिंब प्रतिबिंब जो है वो कलुषित मलिन प्रतिबिंब दिखेगा, और वो अगर निर्मल जल है तो वो स्पष्ट दिखेगा हमें। उसी प्रकार से द्विधा, अब देखो, द्वेधा ब्रह्मापि वृत्तिषु, उसी प्रकार से जो ब्रह्म चैतन्य जो है, एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य जो है वो वृत्ति में दो प्रकार से हमें दिखता है। आगे तो अगर अंतःकरण की वृत्ति मलिन है तो वो मलिन दिखेगा। अब समझो, अगर अंतःकरण की वृत्ति स्पष्ट है, सात्विक है, तो वो स्पष्ट दिखेगा हमें। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से एक ही है, द्वेधा। अब देखो, तो ब्रह्म भी दो प्रकार से ये जगत में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब देखो किस प्रकार से, आगे स्वयं दर्शाते हैं, गोरमूढ़ासु मलिन्यात, गोरमूढ़ासु मलिन्यात, सुखांशश्च तिरोहितः, सुखांशश्च तिरोहितः, ईशन्नैर्मल्यस्तत्र, ईशन्नैर्मल्यस्तत्र, चिदंशं प्रतिबिंबनं, चिदंश प्रतिबिंबनम्। बोले आगे तीन प्रकार की वृत्ति हमें दर्शाई है, शांत वृत्ति है, घोर वृत्ति है, अब देखो, और मूढ़ वृत्ति है। तो अभी आप दो क्यों कह रहे हो? पहले तीन दर्शाया था, अब दो कह रहे हैं। अब देखो क्यों, घोर मूढ़ासु मालिन्यात, घोर वृत्ति और जो मूढ़ वृत्ति है दोनों में मलिनता है। आप समझो, सुखांशश्च तिरोहितः, तो वो मलिनता के कारण जो सच्चिदानंद ब्रह्म का जो सुख अंश, आनंद अंश जो है वो तिरोहित हो गया है। अब देखो, ढक गया, तिरोहित माने कि वो ढक गया है, आवृत्त हो गया है। लेकिन ईशन्नैर्मल्यस्तत्र, अब देखो, ईशन्नैर्मल्य, थोड़ी भी निर्मलता अगर वो वृत्ति में होती है, तत्र चिदंश प्रतिबिंबनम। अब समझो ठीक से, घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति में तो मलिनता के कारण
जो सुख अंश है वो आवृत्त हो जाता है। लेकिन ईश्वर थोड़ी भी हमारी वृत्ति में निर्मलता अगर आती है तो वो निर्मलता के कारण चिदंश प्रतिबिंबनम, वो चैतन्य जो है वो प्रतिबिंबित होता है। अब तो वो चैतन्य अभिव्यक्त होता, हम देख के गए ये सब, हम समझो चित्रदीप प्रकरण में ये सब जगह पर हम देख के गए। जिस प्रकार से वो वृत्ति जिस प्रकार की है उसी प्रकार से वो चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन चैतन्य की अभिव्यक्ति में अनेकता होने के कारण चैतन्य में अनेकता नहीं आती है, आप समझो। ननु चंद्र उपादे है उदकस्य द्वैद्यात् अंशमानम अंशभानम उत्पन्नम प्रकृते तो उपाधिभूतस्य अंतःकरण एकत्वाद एक अंशमानम अनुपपन्नम इति आशंक्य। आप देखो तो बोले ये चंद्र के जो आप कह रहे हो, देखो बहुत सुंदर है कि ये जो चंद्र जो है वो जल का जो आप कह रहे हो, तो दो अलग अलग प्रकार के पात्र है, दोनों पात्र में अलग अलग प्रकार के जल है, और इसीलिए मलिन जल में जो है वो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, और निर्मल जल है वहां पर हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। अब उपाधिभूतस्य अंतःकरणस्य एकत्वाद एक अंशमान। अब लेकिन ये अंतःकरण तो एक ही है, आप समझो। ये जो उपाधि सूक्ष्म शरीर जो उपाधि जो है आत्मा की जो उपाधि अंतःकरण जो है वो एक ही है। अब अंतःकरण जब एक है तो फिर क्या कर, एकांश भानम अनुपपन्नम। अब देखो तो अंतःकरण एक होने के कारण ब्रह्म के एक अंश का ही भान होता है, एक अंश ही अभिव्यक्त होता है। आप ये जो कह रहे हो वो स्पष्ट नहीं होता है। वहां तो दो अलग अलग जल के पात्र है, यहां तो एक ही अंतःकरण है। और इसलिए आगे अन्य दृष्टांत देते हैं। आप देखो, यद्वापि निर्मले नीरे यद्वापि निर्मले नीरे वह्नेरौषण्य संक्रमः वह्नेरौषण्य संक्रमः न प्रकाशस्य तद्वत् न प्रकाशस्य तद्वत् स्याच्चिन्मात्रो भूतिरेव स्याच्चिन्मात्रोद्भूतिरेव च। बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस प्रकार से जल में हमने चंद्र के प्रतिबिंब की बात की आपको, अब दूसरा हम दृष्टांत देते हैं। दूसरा दृष्टांत है वो अग्नि का दृष्टांत है। अब देखो, यद्वापि निर्मले नीरे, जल निर्मल है, वहने है, तो वहनी जो अग्नि है वो अग्नि का भी जल में प्रतिबिंब पड़ेगा। लेकिन जब जल में अग्नि का प्रतिबिंब पड़ता है तो क्या होता है, अग्नि की दो बात है, एक दहन शक्ति है और प्रकाश शक्ति है, दो है। तो जल में जब अग्नि का प्रतिबिंब पड़ता है तो क्या होता है, वहने है औष्णस्य संक्रमः। अब देखो, न प्रकाशस्य तद्वत्, तो जल में जो उष्णता जो है संक्रमः। अब संक्रमः माने कि अगर जल में अग्नि प्रवेश करता है, देखो दो प्रकार से, एक अग्नि जब प्रतिबिंब जब पड़ता है तो वो प्रकाशित जो शक्ति है वो हमें दिखेगी, लेकिन प्रतिबिंब में उष्णता नहीं होगी। अग्नि के प्रतिबिंब में उष्णता नहीं रहेगी, प्रकाश दिखेगा। दूसरा, अगर निर्मल जल में अग्नि संक्रमः माने कि अग्नि प्रवेश करता है, तो अग्नि जब जल में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, उष्ण से संक्रमः, वहनी का अग्नि की जो उष्णता है वो जल में प्रवेश करेगी, और इसलिए जल जो है हमें उष्ण लगेगा। लेकिन जो प्रकाश शक्ति है, न प्रकाशस्य संक्रमः, अलग अलग है ना। जल में अग्नि का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो प्रकाश
जो है वो प्रतिबिंबित होता है, उष्णता प्रतिबिंबित नहीं होगी। अब वही अग्नि जब जल में प्रवेश करता है तो उष्णता वहां पर प्रवेश करेगी, लेकिन प्रकाश शक्ति जो है वो वहां अभिव्यक्त नहीं होती है। तो ये उष्ण जल है जब हम कहते हैं तो जल की उष्णता जो है वो अग्नि के कारण है, लेकिन अग्नि का जो प्रकाशन शक्ति जो है वो जल में अभिव्यक्त नहीं होती है। तद्वत चिन्मात्र उद्भूति ही एवं, उसी प्रकार से भले वो सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा है, लेकिन चैतन्य जो वृत्ति जो है वो चैतन्य ही सत और चित, आगे मैंने कहा ना कि सर्व वृत्तियों में सत और चित अभिव्यक्त होता है, लेकिन सुख अंश जो आनंद अंश है वो अभिव्यक्त नहीं होता है। आप समझो, ऐसा आसु वृत्तिषु सर्वासु, सर्व वृत्तियों में जो सत और चित जो है वो अभिव्यक्त होता है। आप देखो, लेकिन जो सुख अंश जिसको हम कहते हैं वो सुख आनंद अंश जो है वो अभिव्यक्त नहीं होता है। अब समझो, आनंद जिस प्रकार से अग्नि की उष्णता वहां जल में अभिव्यक्त होती है, प्रकाशन शक्ति जल में अभिव्यक्त नहीं होती, उसी प्रकार से एक अंश जो है वो अभिव्यक्त होता है। भले ब्रह्म एक अखंड चैतन्य स्वरूप है, लेकिन जिस प्रकार की उपाधि है उसी प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो अभिव्यक्ति में बहुधा अनेकता है, तो अभिव्यक्ति में अनेकता होने के कारण ब्रह्म में अनेकता नहीं है। आप समझो, तो घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति हम जिसको कहते हैं, जिसमें आनंद की अभिव्यक्ति करने की योग्यता नहीं है। आप समझो, लेकिन जो सात्विक अंश है जहां निर्मलता होती है वहां यह सुख अंश आनंद अंश की अभिव्यक्ति होती है। अब जिस प्रकार से जल में प्रवेश किया हुआ अग्नि जो है उसमें उष्णता अभिव्यक्त होता है, प्रकाशन शक्ति अभिव्यक्त नहीं होती है। अब एक दूसरा दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर आता है। काष्ठे त्वौष्ण प्रकाशौ, काष्ठे तौष्ण्य प्रकाशौ, काष्ठे त्वौषण्य प्रकाशौ, द्वावुद्भवम् गच्छतो यथा, द्वावुभवम् गच्छतो यथा, शान्तासु सुख चैतन्ये, शान्तासु सुख चैतन्ये, तथैव उद्भूतिमाप्नुतः, तथैव उद्भूतिमाप्नुतः। सर्ववृत्तियों में चैतन्य उद्भूति ही मानी अभिव्यक्त होता है, उद्भव होता है मानी अभिव्यक्त होता है। अब दूसरा दृष्टांत देते, काष्ठे औष्ण्य प्रकाशौ द्वौ उद्भवम् गच्छतः यथा। जिस प्रकार से जल में अगर अग्नि प्रवेश करेगा तो प्रकाशन शक्ति जो है अब वो अभिव्यक्त नहीं होती है, उष्ण शक्ति जो है वो प्रकाशित होती है, उष्ण का प्रकाश अभिव्यक्त हो। लेकिन जब काष्ठ में अग्नि प्रवेश करता है तो काष्ठ में जब अग्नि होता है तो क्या होता है, दोनों होता है, उष्णता भी है और प्रकाश भी है। द्वौ उद्भवम् गच्छता, दोनों शक्ति जो है अभिव्यक्त होती है, गच्छता माने अभिव्यक्त होती है, द्विवचन है ना, गच्छतः, गच्छन्ति गच्छतः गच्छन्तम्। तो काष्ठ में लकड़ी में वो दोनों अभिव्यक्त होते हैं। अब देखो, उसी प्रकार से शांतासु सुख चैतन्ये तथा उद्भूतिमाप्नुतः, द्विवचन, सुख चैतन्य उद्भूतिम आपनुतः। उसी प्रकार से जो शांत वृत्ति होती है उसमें सुख और चैतन्य दोनों अभिव्यक्त होते हैं। अब समझो, मूढ़ वृत्ति में भी जो चैतन्य है, तो चैतन्य तो सच्चिदानंद ही है, लेकिन अभिव्यक्ति जो है वो सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती है, चैतन्य की ही अभिव्यक्ति होती। देखो ये सब
मैं पुनः पुनः कहती हूँ, वेदांत इतना व्यवस्थित है, एक एक क्रम से आपको समझाते हैं। मनुष्य बुद्धि जो है, मनुष्य उपाधि है, तो उसमें जो चैतन्य की अभिव्यक्ति है, आनंद की जो अभिव्यक्ति है, वो अलग है। उसको षोडश कला कहते हैं। वनस्पति में एक कला है, तो कला किसको कहते हैं? प्रश्नोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में ये आता है। तो कला किसको कहते हैं? कला माने कि ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, किस मात्रा में उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो मनुष्य शरीर ऐसा है, मनुष्य शरीर में षोडश कलह पुरुष है। अब देखो क्यों? जिस प्रकार के चंद्र की 16 कलाएं हैं, उसी प्रकार से ये मनुष्य में जो है चैतन्य की पूर्णतः अभिव्यक्ति होती है। आप समझो ठीक से ये, इसीलिए मनुष्य शरीर में ब्रह्म ज्ञान संभव है, क्योंकि यहाँ सर्व प्रकार से ये सच्चिद ब्रह्म जो है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो अभिव्यक्त होता है। अन्य सर्व उपाधि में उनकी मात्रा में कुछ अधिकता न्यूनता होती है। अब और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से जल में जब अग्नि प्रवेश करता है तो उष्णता मात्र अभिव्यक्त होती है, लेकिन जब काष्ठ में वो प्रवेश करता है तो उष्णता और प्रकाशन शक्ति दोनों अभिव्यक्त होते हैं। उसी प्रकार से भले अंतःकरण एक ही है, एक ही अंतःकरण होते हुए भी अंतःकरण में विशेषता होती है। शांता, घोरा, मूढ़ा, वृत्तयः। और इसलिए कहते हैं जो शांत वृत्ति होती है उसी में ये सुख की भी अभिव्यक्ति होती है। देखो इसीलिए सात्विकता भी आवश्यक है। नित्य सत्वस्थ है, जितना अपना आपका अंतःकरण सात्विक होगा उतनी ही ये ब्रह्म ज्ञान की जो संभावना है वो अधिक है, क्योंकि ब्रह्म उसी प्रकार से सच्चित ब्रह्म जो है वो अभिव्यक्त पूर्णतः होता है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं वस्तु स्वभावमाश्रित्य व्यवस्था तु भयो समा अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्। अब वस्तु स्वभावमाश्रित्य, वस्तु मानी जो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है उनके स्वभाव। देखो तो सच्चिदानंद ब्रह्म जो स्वरूप है वो तो एक ही है, लेकिन जो वस्तु मानी कि जिस प्रकार का जल है उसी प्रकार से चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार की वृत्ति होगी उसी प्रकार से वो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है अभिव्यक्त होता है। व्यवस्था तो उभयोः समा। अब वो व्यवस्था जो दोनों में जो व्यवस्था है वो तो एक समान ही है। आप देखो जिस प्रकार की वृत्ति है उसी प्रकार से सच्चिदानंद ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। अनुभूत्य अनुसारेण कल्प्यते ही। आप देखो तो जिस अनुभूति हम किस प्रकार से अनुभूति करते, देखो ये अंतःकरण माने आपका अंतःकरण है, ये आपकी बात हो रही है। आप समझो, कुछ ऐसा मत सोचना कहीं और बात हो रही है। आपके अंतःकरण में जिस प्रकार की अनुभूति होती है ना, उसी प्रकार से आप उनको कल्पना करते हो। अब देखो अंतःकरण में अगर आनंद की अनुभूति होती है तो वो अंतःकरण सात्विक है। सत्वात् संजायते सुखम, भगवान कहते हैं जहां सात्विकता होती है वहां ज्ञान और सुख दोनों होते हैं। तो जिस प्रकार की हमारी वृत्ति होगी उसी प्रकार से आप देखो अनुभूति हमें होगी। सात्विकता होती है वहां शांति है, सुख है, दया है, करुणा, ये अभिव्यक्ति है। आप देखो घोर वृत्ति जब होती है तो वहां चंचलता है, विक्षेप है, विचलन है, प्रवृत्ति है, मूढ़ वृत्ति है।
तो वहां दुख है, शोक है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद, ये सब अभिव्यक्त होता है। और इसलिए कहते हैं कल्प्यते ही नियामकम। नियामकम माने कि वृत्ति का जो नियामक जो है, वृत्ति का जो अधिष्ठान है, वृत्ति का जो चैतन्य जो है, वो उसी प्रकार से हम कल्पना करते हैं। मैं शांत हूं, मैं चंचल हूं, मैं राजसिक हूं, मैं तामसिक हूं। अब देखो, आप अपने बारे में जो अभिप्राय बना रहे हैं, वो अभिप्राय किसके आधार पर आप बना रहे हैं? अनुभूति अनुसारेण कल्प्यते। अंतःकरण में जिस प्रकार की अनुभूति आपको हो रही है, वो अनुभूति के अनुसार, आप देखो, व्यवस्था मानी एक नियम है यहां पर, आप समझो। वो नियम जो है, वो नियम के अनुरूप ही हम अनुभूति करते हैं। तो हमारी अनुभूति में अनेकता है, लेकिन सच्चिदानंद ब्रह्म में अनेकता नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार की अंतःकरण में उनकी अनुभूति हमें होगी, अभिव्यक्ति उनकी होगी, उसी प्रकार से हम अपने आप को भी मान लेते हैं। मैं शांत हूं, मैं विक्षिप्त हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। अब देखो, अपने आपके बारे में आपने जो अपनी कल्पना करके रखी है, वो किसके आधार पर है? अंतःकरण के आधार पर है। आप तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हुए आप अनेक प्रकार से कल्पना करते रहते हैं। अब देख, आप जितने भी आपके बारे में अभिप्राय बनाते हैं, वो अभिप्राय का आधार जो है वो क्या है? आपके अंतःकरण की वृत्ति है, आप समझो। मैं इंजीनियर हूं जब आप कहते हैं, वो ज्ञान तो अंतःकरण में है, ये शरीर थोड़ा इंजीनियर है। आप देखो, तो आपकी बुद्धि में जिस प्रकार का ज्ञान है, उसी प्रकार से आप अपने बारे में कल्पना करते हो। मैं शिक्षक हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं डॉक्टर हूं। अब आपकी बुद्धि में किस प्रकार का ज्ञान है, उस प्रकार से आपने अपने बारे में कल्पना करके रखी है, आप समझो। आप जो है ये सर्व संपूर्ण जगत के नियामक हो, अंतर्यामी है। आप देखो, अंतर्यामी माने कि सबके अंदर रहकर सबका जो नियमन कर रहे हैं। फिर भी एक अंतःकरण की वृत्ति में अहम बुद्धि करके आप अनेक प्रकार से अपने बारे में कल्पना कर रहे हो। और इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार की वृत्ति होती है, उसी प्रकार से अनुभूति मानी कि उनकी अभिव्यक्ति होती है। आप सब देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं, आपके मन पर विश्वास मत करो, क्योंकि मन तो बदलता रहता है। बाल्यावस्था में जो मन है, युवावस्था में जो मन है, प्रौढ़ावस्था में जो मन है, वृद्धावस्था में जो मन है, वो अलग अलग प्रकार का है। मन बदलता रहता है। प्रातः काल जो हमारा मन होता है, मध्याह्न में वो अलग प्रकार का मन है। युवावस्था में हमारे जैसे राग द्वेष थे, और वृद्धावस्था में हमारा राग द्वेष वो अलग है। अब देखो, तो जो परिवर्तनशील मन जो है, राग द्वेष कहो, ज्ञान कहो, कुछ भी कहो, आप देखो परिवर्तनशील है, उस पर आप विश्वास कर रहे हो। जो शास्त्र प्रमाण है, जो ईश्वर है, जो गुरु है, शास्त्र अध्ययन कराते, उन पर हमें श्रद्धा नहीं है, उसके शब्द पर हम श्रद्धा नहीं करते। लेकिन हमारा मन जो परिवर्तनशील है, अनित्य है, उसी का हम कल्पना करते माने कि उसी में अहम बुद्धि करके हम बैठ गए हैं। अब समझे? और इसलिए कहते हैं किस प्रकार से होता है, उसी को स्पष्ट करते हैं। न घोरासु न मूढ़ासु, न घोरासु न मूढ़ासु, सुखानुभव ईक्ष्यते, सुखानुभव ईक्ष्यते, शान्तास्वपि क्वचित् कश्चित्, शान्तास्वपि क्वचित् कश्चित्, सुखातिशय ईक्ष्यताम्, सुखातिशय ईक्ष्यताम्। न घोरासु न मूढ़ासु,
सुख अनुभव ईक्ष्यते। अब देखो घोर मानी कि मूढ़ तामसिक वृत्तियों में सुख का अनुभव नहीं है। आप समझो, न ईक्ष्यते। अब इसीलिए सब लोग अपने बारे में क्या अभिप्राय बना के बैठे, मैं दुखी हूं, मैं विक्षिप्त हूं। अब किसी प्रकार से भी हमें सुख की अनुभूति होती ही नहीं है। सदा सर्वदा हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि हमारे अधिकता जो है वो राजसिकता और तामसिकता का अधिकता है। और इसलिए सामान्यतः सबका जो अनुभव है वो यही है। लेकिन शांतासु अपि, आप देखो, आप समझो ठीक से, शांत वृत्ति में भी, शांतासु अपि, शांत वृत्ति माने सात्विक वृत्ति में भी क्वचित कश्चित, क्वचित कहीं पर, कश्चित, आप देखो, सुख अतिशय ईक्ष्यताम्। सात्विक वृत्ति में भी हमें पूर्णतः सुख की अनुभूति नहीं है। आप समझो, कभी कभी ये सात्विक वृत्ति में सुख का अतिशय होता है, माने कि सात्विक वृत्ति में भी जो सुख जो अभिव्यक्त होता है, सुख की जो अनुभूति है उसमें भी अधिकता न्यूनता है। आप समझो, क्वचित कश्चित माने कि उसमें भी अधिकता न्यूनता होती है। अब सब, क्योंकि सात्विकता भी जो है किस प्रकार से है, पूर्णतः वो सुख की अनुभूति नहीं है। आप समझना, क्योंकि वो भी एक वृत्ति है, सात्विक वृत्ति है। और सात्विक वृत्ति होने पर कभी कभी कश्चित सुख अतिशय ईक्ष्यताम्। अब देखो, कश्चित किस प्रकार का सुख का अतिशयता हमें दिखती है। कश्चित सुख अतिशय ईक्ष्यताम्, तो माने सात्विक अंतःकरण वृत्ति में भी सुख की अधिकता न्यूनता का अनुभव हमें है। आप देखो, माने कि पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, पूर्णानंद स्वरूप की अनुभूति सात्विक अंतःकरण में भी नहीं है। आप देखो, तो बोले कि आप क्यों कहते हो न घोरासु सुख अनुभव ईक्ष्यते न मूढ़ासु सुख अनुभव ईक्ष्यते? आप ऐसा क्यों कहते हो? तो अगले श्लोक में कहते हैं कि घोर वृत्ति में सुख का अनुभव क्यों नहीं होता है। आप देखो अगले श्लोक में दर्शन, गृह क्षेत्रादि विषये, गृह क्षेत्रादि विषये यदा कामो भवेत् तदा, यदा कामो भवेत् तदा राजसस्यास्य कामस्य, राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात् तत्र नो सुखम्, घोरत्वात् तत्र नो सुखम्। गृह क्षेत्रादि विषये यदा कामः भवेत् तदा राजसस्यास्य कामस्य। अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान को तीसरे अध्याय कि ये मनुष्य पाप कर्म क्यों करते हैं? अनिच्छिन्न माने कि वो जानता है कि ये पाप कर्म है, ये अयोग्य है, ये अधर्म है, वो जानता है, फिर भी अनिच्छिन्न भी क्यों करते हैं? तो भगवान क्या कहते हैं? कामएष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। ये घोर वृत्ति में जो कामना, जो इच्छा जो है ना, प्रवृत्ति जो है, वो किसके कारण है? रजोगुण के कारण। और इसलिए कहते हैं गृह क्षेत्रादि विषय यदा कामः भवेत् तदा, जब हमारे मन में इच्छा प्रकट होती है, राजसस्य कामस्य घोरत्वात् तत्र न सुखम्। तो ये रजोगुण, रजसस्य घोरत्वात्, रजोगुण की घोरता के कारण, रजोगुण का जो घोरपना है उनके कारण, अब देखो
वो सुख जो है वो अभिव्यक्त नहीं होता है। भगवान वो कहते हैं सुखम आवृत्य तिष्ठति, ये इच्छा जो है हमारे सुख को आवृत्त करके रखती है। हम आगे देख के गए तिरोहित। अब देखो आप सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन चैतन्य की अभिव्यक्ति वहां होती है, आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है। घोर वृत्ति में आनंद जो है वो तिरोहित हो जाता है, आवृत्त हो जाता है। अब देखो तो काम जो है, रजोगुण जो है, हमारे मन में अनेक प्रकार की इच्छा है। गृह क्षेत्र माने कि खेत, कृषि। अब देखो तो अनेक भूमि की इच्छा है, पुत्र की इच्छा, अनेक प्रकार की इच्छा है। इच्छा का तो कोई अंत है ही नहीं, आप समझो। तो अनेक प्रकार की इच्छा वो मन में होने के कारण ये रजोगुण जो है, वो रजोगुण जो है वो सुख को आवृत्त करके रखता है, और इसीलिए हमें सुख की अनुभूति नहीं होती। उसी प्रकार से तो बोले कि ये घोर वृत्ति में सुख की अनुभूति क्यों नहीं होती है, तो आगे के श्लोक में कहते सिद्ध्यन्न वेत्ति वेत्त्यस्ति दुःखम, सिद्ध्यन्न वेत्ति अस्ति दुःखम, इस असिद्धौ तद्विवर्धते, असिद्धौ तद्विवर्धते, प्रतिबंधे भवेत् क्रोधः, प्रतिबंधे भवेत् क्रोधः, द्वेषो वा प्रतिकूलतः, द्वेषो वा प्रतिकूलतः। अब ये इच्छा क्या करती है? सिद्ध्येत न वा इति अस्ति दुःखम। जब हमारे मन में काम होता है, इच्छा होती है, तो क्या होता है? हमारे मन में एक शंका रहती है। क्या? सिद्ध्येत न वा इति। हमारे मन में जो सुख सिद्धौ दुःखम अब तो हमारे इच्छा की पूर्ति, सिद्ध्यत माने कि हमारी इच्छा की पूर्ति होगी या नहीं होगी, ये शंका हमारे मन में रहती है। हमारी इच्छा के अनुसार होगा कि नहीं होगा, तो ये शंका के कारण हमारे मन में दुख की वृत्ति रहती है। हम देखो तो मन में दुख रहता है। सिद्धौ तद विवर्धते। अब देखो तीन प्रकार से है। आप देखो काम की सिद्धि होगी कि नहीं होगी, ये शंका के कारण मन में एक प्रकार से दुख की भावना रहती है। दूसरा सिद्धौ तद विवर्धते, अगर कामना की पूर्ति होती है, सिद्धि होती है। अब न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यते। इच्छा की पूर्ति से वो कामना का नाश हो जाएगा? नहीं। अब देखो वर्धते कृष्ण वर्तमेव। जिस प्रकार से अग्नि में ईंधन, हम जितना अधिक ईंधन डालते जाएंगे उतनी ही वो प्रज्वलित होता रहेगा। उसी प्रकार से आप जितनी इच्छा को पूर्ति करते रहेंगे, वो इच्छा अनेक रूप में अभिव्यक्त होती रहेगी। माने कि एक इच्छा की पूर्ति से अन्य अनेक प्रकार की इच्छाओं प्रकट होती है, वर्धते। आप और इसलिए कहते हैं सिद्धौ तद विवर्धते। अगर कामना की सिद्धि होती है तो विवर्धते माने कि वो अनेक प्रकार की कामना बन जाती है, उनकी वृद्धि होती है। प्रतिबंधे तो भवेत् क्रोध है। कामना के प्रतिबंधक हो गया, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। उतना ही नहीं, जिसके कारण ये प्रतिबंध हुआ है, वो प्रतिकूलता जो है, उनके कारण उनके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव उत्पन्न होता है। आप देखो द्वेष हुआ प्रतिकूलतः, प्रतिकूल जो होता है उसके प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। आप समझ रहे हो? चार वस्तु है यहाँ पर। पहले हमारे मन में शंका रहती है, दुख की भावना रहती है, हमारी कामना की पूर्ति होगी या नहीं होगी। एक अगर पूर्ति हो गई तो उनमें वृद्धि होती है, तो वो भी दुख का कारण है। अगर किसी के कारण उसमें प्रतिबंध आ गया तो प्रतिबंध के कारण मन में क्रोध वृत्ति उत्पन्न होती है।
और अगर कोई प्रतिकूलता आ गई, कामना की पूर्ति हम कर रहे हैं और कुछ प्रतिकूलता आ गई, तो प्रतिकूल जो है प्रतिकूलतः, तो प्रतिकूल उत्पन्न करने वाला जो है उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव उत्पन्न होता। तो मन में शंका भी रहती है, कामना की वृद्धि भी होती है। अगर वो कामना में प्रतिबंध हो गया तो क्रोध आता है, प्रतिकूलता आ गई तो द्वेष होता है। अब देखो, उतना ही नहीं, अगर कामना की पूर्ति होती है तो मन में वृद्धि होती, माने कि लोभ रहता है, अधिक अधिक उनका भोग करने की हमारे मन में इच्छा प्रकट होती है। अब देखो, और इसीलिए घोर वृत्ति जिसको हम कहते हैं, राजसिक वृत्ति हम जिसको कहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के सुख की अभिव्यक्ति होती ही नहीं है। या तो हमारे मन में शंका रहती है, या तो इच्छाओं की वृद्धि होती है, या तो मन में क्रोध होता है, या तो मन में प्रतिकूलता होती है। आप देखो, और इसीलिए किसी भी प्रकार से जहां पर घोर वृत्ति होती है, कामना होती है, इच्छा होती है, विक्षेप होता है, विचलन होता है, सुख की अनुभूति की कोई संभावना है ही नहीं। आप समझो, और उसी प्रकार से घोर वृत्ति जहां होती है वहां पर भी ये सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो वो कैसे नहीं होती है, वो अगले श्लोक में दर्शाते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।